क्यों सुपर पावर कंट्रीज के फॉरेन रिलेशन में कमी आ गई है और यूएस ने वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन क्यों बढ़ा दिया है तथा यूके के इलेक्शन में धांधली किस तरीके से हुई है और रसिया और इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइज में आखिर क्या हुआ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सारी न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्यों दुनिया में फिर से फॉरेन रिलेशनशिप में लैग आ गया है। सबसे बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने वार्निंग दी है कि दुनिया अब सिर्फ न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब है कि ग्लोबल रूल्स, इंटरनेशनल लॉ, देशों के बीच कॉपरेशन कमज़ोर होता जा रहा है। पहले यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन लॉ कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने में मदद करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से वॉर बढ़ रहे हैं, डिप्लोमेसी फेल हो रही है और पावरफुल कंट्रीज रोल को इग्नोर कर रही हैं। सूडान जैसे देशों में लाखों लोग हंगर, वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट झेल रहे हैं, लेकिन दुनिया सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। एड एजेंसीज के पास ना तो कोई फंडिंग है, ना पॉलिटिकल सपोर्ट और ना ही कोई एसेस है। साथ ही वीक पावर अब कॉपरेशन से ज़्यादा कंपटीशन पर फोकस कर रहे हैं। सेंसस, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री पावर का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस जैसे देश के रूल्स कमज़ोर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं और वीक कंट्रीज सफ़र कर रही हैं। हमें हिस्ट्री की नई रिपोर्ट बताती है ऐसे समय में बड़े कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होने की संभावना है। इस रिपोर्ट का साफ मैसेज है, अगर ग्लोबल कॉपरेशन नहीं बढ़ी तो आने वाले सालों में मोर वॉर और मोर रिफ्यूजीज हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यूएस और वेनेजुएला के टेंशन पे। यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ा दिया है, खासकर उसके ऑयल एक्सपोर्ट को टारगेट करके। ऑयल वेनेजुएला की इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। यूएस का आरोप है कि प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन में इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। इसी वजह से ऑयल टैंकर्स और एक्सपोर्ट पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल यूएस लगाना चाहता है। इससे वेनेजुएला की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका कॉमन पीपल्स पर पड़ेगा। इससे जॉब कम हो जाएंगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगी, पॉवर्टी और गहरी हो जाएगी। इस कदम से लैटिन अमेरिका में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है, जहां कई कंट्रीज यूएस इंटरवेंशन को गलत मान रही हैं, बल्कि कई कंट्री इसे सही मान रही हैं। इससे वेनेजुएला जो है वो रसिया, चाइना और ईरान जैसे देशों के करीब जा सकता है। इसका एक और बड़ा इफेक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइस पर देखा जाएगा। एनर्जी सप्लाई में हलचल आते ही पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और दुनिया महंगे क्रूड ऑयल को परचेज करेगी। यह न्यूज़ दिखाती है कि कैसे एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, यूके में फॉरेन इंटरवेंशन हुआ है इलेक्शंस में। यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, जिसमें फॉरेन इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स की जांच हो रही है। इसमें रशिया से जुड़े फंडिंग और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज को सिर्फ बुलेट से खतरा नहीं, बल्कि इलीगल फंडिंग, लॉबिंग, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से भी बहुत बड़ा खतरा है। इनका गोल होता है कि सोसाइटी को डिवाइड करना, लोगों को डेमोक्रेसी से ट्रस्ट खत्म करना और पॉलिसी डिसीजन को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करना। यूके ने माना है कि यह बहुत बड़ा डेंजरस इशू सबके सामने निकलकर सामने आया है। वोटर को अक्सर यही पता नहीं चलता है कि उसे मैनिपुलेट किया गया है। यूके की यह जांच एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यह हमें दिखाती है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। यूके ने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये कदम उठाए हैं। अब बात करते हैं इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। हाल ही में इंडिया और रशिया ने अपने सबसे बड़े ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आगाज किया है, जिसका नाम इंदिरा 2025 रखा गया है। इसमें दोनों देशों की एयर फोर्सेस शामिल हैं। यह एक्सरसाइज एडवांस फ्लाइंग ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, डिफेंस रेडीनेस पर फोकस करती नजर आएंगी। जियोपॉलिटिक्स का यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दुनिया को गया है। एक तरफ इंडिया के रिलेशन यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हाल ही में खराब हुए हैं और दूसरी तरफ रसिया लंबे समय से उसका डिफेंस पार्टनर और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप उसके साथ रही है। इंडिया की स्ट्रेटजी हमें साफ नजर आती है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया किसी एक कैंप में बदलना अब नहीं चाहेगा, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेना चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया पोलराइज हो रही है, प्रेशर इंडिया पर बढ़ता जा रहा है और अदर कंट्रीज उसे साइड चूज करने के लिए कहेंगी। यह एक्सरसाइज दिखाती है इंडिया अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, न कि एक्सटर्नल प्रेशर को। ये सारी न्यूज़ें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। यह हमें बताती हैं कि दुनिया एक तरफ टर्निंग पॉइंट ले रही है। आज के डिसीजन तय करेंगे कि फ्यूचर स्टेबल होगा या डेंजरस। इन चारों में से आपको कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही डेली न्यूज़ और डेली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए द प्रतिघात को। धन्यवाद।
Yeah.